नमस्कार प्यारे मित्रों, शक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत। आइए जानते हैं मोती क्या होती हैं। मोतियाँ कितने प्रकार की होती, इनसे हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। मोती पांड्य देश की ताम्रपड़ी नदी के संगम पर उत्पन्न, पांड्य देश की प्रलयकोट नामक पर्वत पर उत्पन्न, हिंसल द्वीप की कुला नामक नदी में उत्पन्न, केरल की चूड़ी नामक नदी में उत्पन्न, महेंद्रगिरी के निकटवर्ती समुद्र तल में उत्पन्न, फारस की कर्दमा नामक नदी में उत्पन्न, बर्बर के समीप स्त्रोसी नामक नदी में उत्पन्न, बर्बर की समीप समुद्र तटवर्ती श्रीगंध नामक झील में उत्पन्न और हिमालय पर्वत पर उत्पन्न ये मोती प्राप्त होते हैं। मोतियों की 3 जातियां हैं, सुक्ति, शंख, गजमुक्ता और सर्पमणि। दूषित मोतियों के 13 प्रकार हैं। फर्स्ट, मसूर की तरह का। सेकंड, 3 खूंट वाला। थर्ड, कछुए के समान आकृति वाला। फोर्थ, अर्धचंद्रमा की भांति। 5, मोटे छिलके वाला। 6, जुड़ा हुआ। 7, कटा हुआ। 8, खुरदरा। 9, दाग वाला। 10, कमल डंडू के समान। 11, भूरे रंग का। 12, नीले रंग का। 13, बिंधा मोती, मोटा गोला, तरलहित, सफेद, भारी, चमकदार, चिकना और बिना विघ्न मोती उत्पन्न होता है। मोतियों की माला के कई नाम हैं। शीर्षक, जिसमें 2 छोटे मोती के बीच में एक बड़ा मोती पिरोया गया हो। उपशीर्षक, जिसमें 2 छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो। अवघाटक है, जिस माला के बीच में एक बड़ा मोती और उसके दोनों ओर उत्तरोत्तर छोटे छोटे मोती हों। और तरल प्रतिबंध, जिसमें सभी मोती एक प्रकार के लगे हों। 1008 लड़ों की माला को इंद्रछंद, उसमें आधी 500 4 लड़ों की माला को विजय छंद, 100 लड़ों की माला को देवछंद, 64 लड़ों की माला को अर्धहार, 54 लड़ों की माला को रश्मिकलाप, 32 लड़ों की माला को गुच्छा, 27 लड़ों की माला को अर्धगुच्छा, 20 लड़ों की माला को माणक और उससे आधी 10 लड़ों की माला को अर्धमाणक कहा जाता है। इन्हीं मालाओं के बीच में यदि मणि पिरो दी जाए तो उनके नाम के आगे माणवक्त शब्द जुड़ जाता है। यदि इंद्रछंद आदि मालाओं में सभी मोती शीर्षक के समान पिरोए जाते हैं तो उनका नाम इंद्रछंद दोष शीर्षक शुद्ध हार कहा जाता है। यदि इन शुद्ध हारों के बीच में मणि पिरो दी जाए तो बजाय शुद्ध हार के वे अर्धमाणक कहलाते हैं और तब उनका नामकरण होता है। इंद्रछंद शीर्षक का अर्धमाणक इसी प्रकार उपशीर्षक आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। 10 लड़ियों की माला में यदि सोने की 3 या 5 दाने पिरो दी गए हों तब उसे फलक हार कहा जाता है। एक ही लड़ी की मोती की माला का नाम सूत्र है। यदि उनके बीच में मणि पिरो दिया जाए तो उसे ही यष्टि कहा जाता है। सोने के दाने और मणियों में पिरोई गई मोती की माला रत्नवली कहलाती है। यदि किसी माला में सोने के दाने, मणि और मोती क्रमशः पिरो दिए हैं तो उस माला को अपवर्तक कहते हैं। यदि अपवर्तक माला में मणि न लगी हो तो उसका नाम सोपनक है। यदि बीच में मणि लगा दी जाए तो उसे मणि सोपनक कहते हैं।
इसी प्रकार सिर, हाथ, पैर और कमर की भिन्न भिन्न मालाओं के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे शक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। जय महाकाल।